बाप कहते हैं कि मैं गरीबों को ऊंचा उठाने के लिए आया, जन्म जन्मांतर के लिए मैं साहूकार बनाने के लिए आया, और गरीब ही इस ज्ञान को उठावेंगे। जो सुखी होंगे, साहूकार होंगे, जिनके पास सब कुछ मौजूद है, उन्हें भगवान की क्या दरकार? सुख में सिमरन करता है या दुख में सिमरन करता है? दुख में कोई सिमरन करता है। तो मैं दुखी बच्चों के पास आकर के उनको सुखी बनाता हूं, लेकिन उनमें भी जो पवित्र बनते हैं उनको अलाउ करता हूं। जो पवित्र नहीं बनते हैं उनको सभा में आने के लिए अलाउ नहीं करता। क्यों? है? पवित्रता तो सबसे बड़ा धन है? साहूकारों को अलाउ वो गुरु लोग करते हैं, वो तो विनाशी धन वाले साहूकार हैं। और बाबा किसको अलाउ करते हैं? जो पवित्र रहने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं उनको अलाउ करते हैं। तो होशियारी किसमें हुई है? जो बच्चे पवित्र आत्माओं को बाबा की सभा में लेकर के आते हैं वो होशियार बच्चे हैं, और अपवित्र आत्माओं को उठा करके ले आते हैं तो वो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। क्योंकि बाप की अवज्ञाकारी की, जैसे अहिल्या का मिसाल देते हैं। अहिल्या ने क्या किया है? पतित विकारी को इंद्र की सभा में ले आई, तो बाप कहते हैं उसको शाप दे दिया। क्या शाप दिया? पत्थर बुद्धि बन जाए। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कौन पत्थर बुद्धि बना है? कोई तो वाकया ऐसा हुआ होगा। कौन सा वाकया ऐसा हुआ होगा? कब हुआ होगा? यज्ञ में कोई ब्राह्मणी थी, उस ब्राह्मणी को ईश्वरीय सेवा के लिए बाहर भेजा गया कि सेवा करके आओ। वो सेवा करने गई तो विकारियों में ही जाकर के विकारी बन गई। जानती थी ये विकारी मनुष्य है, अब क्योंकि उस मनुष्य से उसका लगाव लग गया, तो लगाव लग जाने के कारण उसको उठा करके ले आई कि हम सेवा करके लिए जा रहे हैं। बताना नहीं बाबा को। तो बाबा की सभा में आकर के बैठ गई। अब बाबा तो जानते हैं, बाबा की नजर से थोड़ी छुपेगा। तो अभिशाप लग गया। क्या? जा पत्थर बुद्धि बन जा, तेरी बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान बैठ नहीं सकता। एडवांस नॉलेज बुद्धि में नहीं बैठ सकती। अब सारा ब्राह्मण परिवार उनका मुंह देख रहा है। किसका? अहिल्या बुद्धि का, कि ये माने तो हम माने। वो मानने वाली नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। तो कितना बड़ा कल्याण हो जाता है। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको पत्थर बुद्धि से भी पारस बुद्धि बनाने के लिए आता। अहिल्याओं, कुब्जाओं, गणिकाओं, उनका भी उद्धार किसके द्वारा होता है? एक बाप के द्वारा। वो आकर क्या कल्याण करती है और बाप आकर कल्याण करते हैं। तो बाप अपवित्र को सभा में अलाउ नहीं करते हैं। अगर अलाउ करें तो क्या नुकसान हो जाएगा? अलाउ करें तो जो अपवित्र आत्माएं आवेंगी, वो अपवित्र आत्माएं वाइब्रेशन खराब करती रहेंगी, उनकी दृष्टि ठीक होगी नहीं। वो पवित्र भी लोगों के बीच में आकर के भी उनमें अपवित्र दृष्टि मारेंगे, अपवित्र वाइब्रेशन फैलावेंगे। तो बाबा का जो ज्ञान है वो ज्ञान जिस तरीके से फैलना चाहिए, जिस तरीके से उठाना चाहिए, वो उठा नहीं सकेंगे बच्चे। पवित्र यहाँ रह सकते हैं क्या? इसलिए प्रतिज्ञा पत्र लिखाते हैं।
प्रतिज्ञा पत्र लिखो, हम जीवन भर पवित्र बनकर के बाबा के पास रहेंगे, अपवित्र बुद्धि नहीं बनेंगे। तो बोलते हैं कि पवित्र रह सकते हो तो आओ। पतित यहाँ सभा में आकर के बैठ न सके,